अमेज़न के डेंसे जंगल्स 1925। ये वो जगह थी जहां इंसान और प्रकृति का असली इम्तिहान होता था। इस विशाल और बेरहम हरियाली ने कर्नल पर्सी हैरिसन फॉसेट और उनके एक्सपीडिशन को निगल लिया। फॉसेट एक ऐसे एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को एडवेंचर और डिस्कवरी के नाम कर दिया था। वो एक अनुभवी एक्सप्लोरर थे, एक ऐसा आदमी जिन्होंने पहले भी खतरों का सामना किया था। उन्होंने पहले भी कई एक्सपीडिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लेकिन इस बार जंगल अपने राज और ना ही अपने कैप्टिव को छोड़ने वाला था। ये एक्सपीडिशन उनके लिए सबसे चैलेंजिंग और मिस्टीरियस साबित होने वाला था। फॉसेट अननोन के हार्ट में घुस गया था, एक खोए हुए सिविलाइजेशन की तलाश में जिसको वो जिद कहता था। ये सिविलाइजेशन उनके लिए एक ऑब्सेशन बन गया था, एक ऐसी जगह जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहते थे। वो बिना किसी निशान के गायब हो गया, अपने पीछे छोड़ गया एंशिएंट सिटीज के फसाने और एक मिस्ट्री जो एक सेंचुरी से दुनिया को हैरान कर रहा है। उनका डिसअपीयरेंस एक अनसॉल्व्ड पजल बन गया। फॉसेट का गायब होना एकदम से एक सेंसेशन बन गया। लोगों ने उनके डिसअपीयरेंस को लेकर कई थ्योरीज बनाई। न्यूज़पेपर्स ने उनके नाम को हेडलाइंस में छाप दिया, उनके डेयरिंग एडवेंचर्स और उनके आखिरी एक्सपीडिशन के मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के बारे में लिखा। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि फॉसेट के साथ क्या हुआ। थ्योरीज अलग अलग थी, हर एक पहले से ज्यादा अजीब। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें इंडिजिनस ट्राइब्स ने पकड़ लिया, तो कुछ लोग सोचते थे कि वो किसी एंशिएंट कर्स का शिकार हो गए। क्या फॉसेट को अपना खोया हुआ शहर मिल गया था, सिर्फ उसके रहने वालों द्वारा पकड़े जाने के लिए, या फिर वो किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के राज को अनकवर करते वक्त खो गए? क्या वो जंगल के खतरों का शिकार हो गया, कोई बीमारी या जंगली जानवर? जंगल के डेंजर्स और मिस्ट्रीज कभी खत्म नहीं होते। जवाब खुद आदमी की तरह अमेज़न के एमरल्ड लैबिरिंथ में हमेशा के लिए खोया हुआ लग रहा था। ये जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है, लेकिन पर्सी फॉसेट की कहानी सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के पीछे भागता रहा। ये एक्सप्लोरेशन की अमर शक्ति, अननोन का अट्रैक्शन और हमारे पास के सीक्रेट्स को अनकवर करने की इंसान की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा का प्रमाण है। फॉसेट की लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी, एक रिमाइंडर के रूप में कि इंसान की क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन कभी हार नहीं मानती। पर्सी फॉसेट एडवेंचर के लिए ही पैदा हुए थे। उनकी आंखों में हमेशा से एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो कुछ अलग करने का जुनून रखते हैं। छोटी उम्र से ही वो एक्सप्लोरर्स के किस्से पढ़ते थे और दूर की दुनिया के सपने देखते थे। उन्होंने अपने आप को हमेशा से उन्हीं कहानियों में जीते हुए देखा जहां नए रास्ते और नए लोग मिलते हैं। अननोन के लिए उनकी प्यास ने उन्हें रॉयल आर्टिलरी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने सर्वेइंग और मैप मेकिंग में अपने स्किल्स को निखारा। यहां उन्होंने डिसिप्लिन और फोकस सीखा, जो उनके आने वाले सफर में बहुत काम आया। ये एबिलिटीज उनके काम आई आने वाले सालों में उन्हें दुनिया के कुछ मोस्ट रिमोट कॉर्नर्स में ले गई। हर एक्सपीडिशन के साथ उनका विश्वास और भी मजबूत होता गया। फॉसेट को एक्सप्लोरेशन का पहला एक्सपीरियंस 1906 में हुआ, जब उन्हें साउथ अमेरिका भेजा गया था, बोलिविया और ब्राजील के बीच अनचार्टेड बॉर्डर को मैप करने के लिए। ये उनके लिए एक नया और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। ये एक कठिन और खतरनाक काम था, लेकिन फॉसेट ने इस चैलेंज का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने दोस्तों और साथियों को हमेशा मोटिवेट किया और उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने खतरनाक नदियों को पार किया, इंसेक्ट्स और बीमारियों से लड़ते रहे और दुश्मन ट्राइब्स का सामना किया, और साथ ही साथ लैंड और उसके लोगों को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट करते रहे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन फॉसेट कभी पीछे नहीं हटे। अमेज़न ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ये जंगल उनके लिए एक दूसरा घर बन गया था, जहां उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खो दिया। अगले 2 डेकेड्स में फॉसेट ने अमेज़न बेसिन में कई एक्सपीडिशंस लीड किए। हर एक्सपीडिशन के साथ उनका जुनून और भी बढ़ता गया। वो अपने करेज, डिटर्मिनेशन और ऐसी कंडीशंस में सरवाइव करने की अनोखी क्षमता के लिए जाने लगे जो कमजोर आदमियों को तोड़ देती। उन्होंने अपने आप को हमेशा से एक लीडर के रूप में देखा, जो अपने टीम को हमेशा आगे बढ़ाता है।
लेकिन इन्हीं एक्सपीडिशंस के दौरान फॉसेट का एक खोए हुए सिविलाइजेशन को ढूंढने का ऑब्सेशन बढ़ने लगा। ये ऑब्सेशन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने एंशिएंट मैप्स का अध्ययन किया, ऑब्सक्योर हिस्टोरिकल अकाउंट्स को पढ़ा और इंडिजिनस ट्राइब्स का इंटरव्यू लिया, क्लूज को जोड़ते हुए जो जंगल में छिपे हुए एक ग्रैंड फॉरगॉटन सिटी की तरफ इशारा करते थे। ये क्लूज उनके लिए एक ट्रेजर हंट जैसे थे, जिसे वो हर हाल में पाना चाहते थे। फॉसेट अमेज़न में खोए हुए सिटीज के सपने देखने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। उनसे पहले भी कई लोगों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की थी, लेकिन उनका सफर अधूरा ही रहा। सोने के मिथिकल सिटी एल डोराडो के लेजेंड्स ने सदियों से एक्सप्लोरर्स को इस रीजन की तरफ अट्रैक्ट किया था। ये कहानियां इतनी प्राचीन हैं कि इन्होंने अनेक लोगों को अपने ओर खींच लिया। लेकिन फॉसेट का विजन अलग था। उनका मानना था कि एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन, जिसको वो ज़ेई कहते थे, कभी रेन फॉरेस्ट के हार्ट में फ्लरिश हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस सपने को सच करने में लगा दिया। उन्होंने अपनी थ्योरी को कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड किया, जिसमें एंशिएंट रूइंस की खोज, लोकल फोकलोर और 1753 के एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट, जिसका नाम मैन्युस्क्रिप्ट 512 है, का इंटरप्रिटेशन शामिल है। ये सबूत उनके लिए एक राह बन गए। ये डॉक्यूमेंट, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रियो दे जनेरो में रखा है, में ब्राजील के माटो ग्रोसो रीजन में डिस्कवर किए गए एक बड़े वेल प्लान्ड सिटी के रूइंस का वर्णन है। इस डॉक्यूमेंट ने फॉसेट को और भी प्रेरित किया। मैन्युस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये सिटी इंप्रेसिव आर्किटेक्चर, पेव्ड स्ट्रीट्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग के एविडेंस के लिए जाना जाता था। ये सबूत इस बात को दर्शाते हैं कि ये सिविलाइजेशन कितनी एडवांस्ड थी। फॉसेट कन्विंस्ड कि ये उनका जी था, ह्यूमन हिस्ट्री के एक खोए हुए चैप्टर का सबूत। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस सपने को सच करने में लगा दिया। जी में उनका विश्वास एक ऐसा जुनून बन गया जो उन्हें खाए जा रहा था। उन्होंने इसके बारे में लेक्चर्स दिए, आर्टिकल्स लिखे और इसे ढूंढने के लिए एक्सपीडिशन के लिए फंडिंग की तलाश की। उनका जुनून इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को भी इस मिशन में शामिल कर लिया। फॉसेट के लिए जी सिर्फ एक खोया हुआ सिटी नहीं था, ये ह्यूमन पोटेंशियल का प्रतीक था, एक फॉरगॉटन पीपल की अचीवमेंट्स का प्रतीक था। ये उनके लिए एक ऐसी खोज थी जो उन्हें अपने जीवन का मकसद लगती थी। उनका मानना था कि इसे ढूंढना हिस्ट्री को फिर से लिखेगा और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में प्रचलित धारणाओं को चुनौती देगा। फॉसेट के लिए ये एक ऐसी खोज थी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती थी। 1925 इन ईयर्स की प्लानिंग और फंड रेजिंग के बाद फॉसेट अपने सबसे एम्बिशियस एक्सपीडिशन पर निकले। उनका गोल अमेज़न इन फर्स्ट से कहीं ज्यादा अंदर तक जाना और जी के खोए हुए सिटी को ढूंढना। इस डेंजरस जर्नी इन उनके लार्ज सन जैक और जैक के क्लोसी दोस्त राले रेमेल, दोनों युवक एडवेंचर के लिए उत्सुक थे और जी के एग्जिस्टेंस में फॉसेट के अटूट विश्वास को साझा करते थे। एक्सपीडिशन कुयाबा ब्राजील से शुरू हुआ, जो लेटेस्ट मैपिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल सप्लाईज और महीनों तक चलने वाले पर्याप्त प्रोविजंस से लैस था। फॉसेट, जो हमेशा मेटिकुलस प्लानर रहे हैं, ने एक ऐसा रूट चार्ट किया था जो उन्हें पृथ्वी के कुछ सबसे रिमोट और अनफॉरगिविंग टेरेन से होकर ले गोएंगेगा। वह इसमें शामिल जोखिमों को गोएंगते थे, लेकिन उन्हें अपनी एबिलिटीज और अपने साथियों की ताकत पर भरोसा था। उन्हें शुरू से ही अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश और औफड़ों के झुंड ने उनके हर कदम पर उनका पीछा किया। उन्होंने खतरनाक नदियों को पार किया, घने जंगल से अपना रास्ता बनाया और आदिवासी जनगोइंतियों का सामना किया, कुछ फ्रेंडाना तो कुछ खुले तौर पर दुश्मन। इन असफलताओं के बावजूद फॉसेट आशावादी बने रहे। उन्होंने अपनी पत्नी नीना को नियमित वे से संदेश भेजे, उन्हें अपनी प्रगति के आश्वासन दिया और उनका अटूट विश्वास था कि वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं।